Hello everyone, welcome back to the new video. This is a lecture number 8 of theory of computation and आज हम लोग context free grammar के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स देखें कहाँ कहाँ यूज होते हैं context free grammars के, उसके बाद इसके क्या क्या टपल्स होते हैं इनके बारे में जानेंगे एंड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है वह टाइप 2 ग्रामर कहलाता है। अभी तक जो है हमने पढ़ा था टाइप 3 ग्रामर जो कि हमारा रेगुलर लैंग्वेजेस था। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा आरई रेगुलर लैंग्वेजेस जो कि टाइप 3 ग्रामर के अंदर आता है। एंड अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं CFG मीन्स कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो कि एक्सेप्ट करता है पुश डाउन ऑटोमेटा को। एंड साथ में जो है यह वाइडली यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंपाइलर्स में एंड सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर। एंड इसमें जो है स्टैक का यूज किया जाता है। इसका ग्रामर का बात करें तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारा एक सिंगल नन टर्मिनल होता है एंड राइट हैंड साइड में जो है सेट्स ऑफ टर्मिनल्स एंड नन टर्मिनल्स होते हैं। एंड CFG के अंदर जो है 4 टपल्स होते हैं जो कि VTPS होते हैं। V मीन्स फाइनाइट सेट ऑफ नन टर्मिनल्स। नन टर्मिनल्स लाइक हमारा कैपिटल A हो गया एंड कैपिटल B हो गया, कैपिटल C हो गया, कैपिटल D हो गया। तो ये सारे जो हैं हमारे हो जाते हैं नन टर्मिनल्स। एंड T इक्वल टू सेट्स ऑफ टर्मिनल्स। सेट्स ऑफ टर्मिनल्स में क्या हो जाते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये सारे जो है हमारे सेट्स ऑफ टर्मिनल्स हो जाते हैं। P मीन्स हो जाता है प्रोडक्शन रूल, और प्रोडक्शन रूल क्या होता है वो हम लोग आगे समझने वाले हैं। जस्ट अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा कि प्रोडक्शन रूल क्या होते हैं। एंड S मीन्स स्टार्टिंग सिंबल। एंड इसका सिंटैक्स की बात करें, हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के सिंटैक्स की बात करें तो इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल नन टर्मिनल होता है एंड राइट हैंड साइड में जो है सेट्स ऑफ टर्मिनल और नन टर्मिनल या फिर बोथ हो सकते हैं। लाइक आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो हमारा एग्जांपल दिया हुआ है S इक्वल टू एक्स ए एंड x इक्वल टू a डबल a एंड नल, ये जो है नल का सिंबल है। तो ये जो बेसिकली लिखा हुआ है ग्रामर, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन रूल। मीन्स हमारा जो है सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कोई ग्रामर लिखा हुआ है तो उसे हम लोग प्रोडक्शन रूल कहते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारा सिर्फ सिंगल नन टर्मिनल है एंड नीचे भी सिंगल नन टर्मिनल है एंड राइट हैंड साइड में सेट्स ऑफ नन टर्मिनल एंड टर्मिनल्स हैं। तो ये जो है हमारा एक ग्रामर दिया हुआ है, इसको हम लोग किस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं आइए इसको देखते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का तरीका है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं x इक्वल टू एक्स से दिया हुआ है। तो ये हमारा जो x से है, सबसे पहले मानिए यदि x का वैल्यू नीचे क्या दिया हुआ है, a डबल ए एंड नल, एंड x कन्वर्ट क्या हो सकता है नल में, तो नल यदि यहाँ पर आता है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a हो जाएगा हमारा। एंड उसके बाद यदि x जो है कन्वर्ट होता है a में तो यह क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा बन जाएगा डबल ए। एंड नेक्स्ट थर्ड देखिए हमारा क्या है, डबल ए। यदि x ये कन्वर्ट होता है हमारा डबल ए में तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रिपल ए। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका स्ट्रिंग में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा ट्रिपल ए बन जाएगा। ये जो हम स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं ट्री के फॉर्म में होता है जिसे हम सिंटैक्स ट्री कहते हैं। लाइक ये जो हमारा स्ट्रिंग कन्वर्ट हुआ है इसे हम लोग डिराइव करते हैं और जो है इसको हम लोग सिंटैक्स ट्री कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं। लाइक हमारे पास ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमने अभी जस्ट कन्वर्ट किया इसको स्ट्रिंग में जो कि सिंगल ए आया। तो हमारे पास क्या था, x इक्वल टू एक्स एंड ए, एक्स यहाँ पर हमारा था एंड ए हमारा यहाँ पर था, और एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स का वैल्यू नल था। तो एक्स का वैल्यू यदि ये नल रहे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा ए बन जाएगा। हम इसको जो है लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं एंड इसका फाइनल आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट हम यदि दूसरे को देखें, एक्स इक्वल टू एक्स है, एस इक्वल टू एक्स है, तो एस that is converted, that is now form a tree। x से यहाँ पर ट्री फॉर्म होगा एंड इस x से क्या बनेगा, a फॉर्म होगा। एंड वापस से हम जो है इसको लिखेंगे लेफ्ट से राइट की ओर तो यह हमारा क्या हो जाएगा, डबल ए हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसको, इसमें जो है क्या है, एक एस है एंड एस से एक्स ए बन रहा है एंड एक्स वापस से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डबल ए बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनली जो ट्रिपल ए हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग इसको ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड ये जो हमारा नन टर्मिनल सिंबल्स है, बेसिकली नन टर्मिनल सिंबल्स आर दो सिंबल्स विच कैन बी फर्दर बी ब्रोकन, मतलब जिनको कि आगे तोड़ा जा सकता है, वो जो है नन टर्मिनल्स होते हैं। अब हम लोग कुछ सीएफजी के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि पहला एक क्वेश्चन है, राइट स्ट्रिंग्स दैट कैन डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन रूल। ये आपका पास प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है एंड इससे जो हमें स्ट्रिंग फॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या है, एस इक्वल्स टू एक्स है। तो यहाँ पर जो है क्या क्या दिया हुआ है वैल्यू नीचे एक्स का, ये देखते हैं, ए बी एंड नल वैल्यू। सबसे पहले जो है हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक्स का वैल्यू यदि नल देते हैं तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा हमारा ए। एंड दूसरा, यदि एक्स का वैल्यू हम लोग ए देते हैं तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा डबल ए। एंड यदि एक्स का वैल्यू यहाँ पर हम बी देते हैं तो ये फॉर्म हो जाएगा ए बी। तो ये तीन है जो स्ट्रिंग यहाँ पर हमारे फॉर्म होंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमें एक ऐसा CFG लैंग्वेज क्रिएट करना है जो कि स्टार्ट हो विथ ए। तो इसका प्रोडक्शन रूल किस तरह से लिखेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन रूल के लिए तो एक हम एस डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एक एस इक्वल टू स्टार्टिंग विथ ए है, तो सबसे पहले हम ए लेंगे एंड ए के बाद कोई भी नन टर्मिनल या फिर टर्मिनल आ जाए तो उसके लिए हम लोग एक एक्स डिफाइन करते हैं। एंड एक्स का वैल्यू क्या रहने वाला है नीचे, तो सबसे पहले तो एक्स जो है हमारा नल हो सकता है। एंड उसके बाद जो है एक्स के बाद यदि ए आए तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स लिख सकते हैं उसके बाद। और एक्स के बाद यदि बी आता है, मीन्स ए के बाद बी आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एक्स लिख सकते हैं। तो फाइनली यदि हम अब इससे स्ट्रिंग बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा, लाइक आप इससे स्ट्रिंग बनाओगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, ए, क्योंकि ए यहाँ पर एक्स पे वास नल आ जाएगा। उसके बाद डबल ए हो सकता है एंड एक्स को वापस से आप नल कर दोगे तो फिर वो डबल ए हो जाएगा। एंड ए भी हो सकता है एंड डबल ए डबल भी हो सकता है। अब कुछ भी क्रिएट करना चाहो तो स्टार्टिंग ए से ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसा स्ट्रिंग बनाने के लिए बोला जा रहा है CFG में जिसका कि एंडिंग रहे ए से। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक एस डिफाइन करेंगे। एस एंडिंग है ए से, तो एक हम जो है नन टर्मिनल एक्स डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक टर्मिनल ए एंड इसको जो है लास्ट में हम एक्स डिफाइन करते हैं। एक्स का क्या रहने वाला है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एंडिंग ऐसा सिंबल्स हो जो कि रहे हमारा ए से। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम नल वैल्यू लिखेंगे, ओके। एंड उसके बाद हम ए एक्स लिखते हैं या फिर बी एक्स लिखते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रिंग है वह, ये जो हमारा प्रोडक्शन रूल है यह इंड हो, मतलब इसका जो ए है वो इंड होगा लास्ट में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। लाइक आप सबसे पहले यहाँ पर पहला पहला हम देखिए, इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। एक्स ए, तो यहाँ पर एक्स है एंड ए है। यदि एक्स को नल करते हैं हम लोग तो ये ए हो जाता है, तो ये तो सही है। उसके बाद क्या है, ए बी ए एक्स, तो हमारे पास एक्स है एंड ए है। अब हम x को नीचे से ax करते हैं, लाइक ax हमने इसको करा एंड ये हमारा a का a आ जाएगा। और x को हम ये नल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a एंड a। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। नीचे हम bx को भी सॉल्व करना चाहे तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में पढ़ा। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो हमारा PD एक्सेप्ट करता है इसके बारे में जाना। देन हमने इसके नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल क्या होता है, इन सब को समझा। एंड हमारा जो है CFG कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसको देखा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज एम्बिगुअस एंड व्हाट इज नॉन एम्बिगुअस। इसके बारे में डिटेल से समझने का ट्राई करेंगे एंड क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।